हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम फुल कंपैरिजन करने वाले हैं आईआईटीआई और डिप्लोमा का। किसका सबसे ज़्यादा डिमांड है इस टाइम मार्केट में, किसके लिए सबसे ज़्यादा जॉब अवेलेबल है। यहाँ पर मैं डिग्री वाले बंदों का भी कंपैरिजन कराऊंगा। जो बंदे बीएससी, बीकॉम, बीटेक, बीबीए, बीसीए कुछ भी करके बैठे हैं तो उनका मार्केट में यदि उनको गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है तो उनका मार्केट यानी इंडस्ट्री में क्या डिमांड है, उनको क्या हायर करती है कंपनियां की नहीं हायर करती हैं, और हायर करती है किस रेशियो में हायर करती हैं। आईआईटी और डिप्लोमा डिग्री के कंपैरिजन में जो डिग्री के बंदे उनको किस रेशियो में रखा जाता है किसी भी इंडस्ट्री में, और आईआईटी का क्या रेशियो है, आईआईटी बंदों को कितना हायर किया जाएगा। तो मैं 100 लड़कों का एग्जांपल लेकर चलूंगा कि अगर 100 वैकेंसी निकलती है किसी भी प्राइवेट में, जैसे आईसा, टाटा, फोर्स, किसी भी कंपनी में निकलती है, तो दोस्त यहाँ पर आईआईटी का क्या रेशियो रहेगा, डिप्लोमा क्या रेशियो रहेगा, डिग्री क्या रेशियो रहेगा। इससे आप फुल क्लैरिफाई हो जाओगे कि यदि आप आईआईटी करने वाले हो, डिप्लोमा करने वाले हो, डिग्री करने वाले हो, आप फुल क्लैरिफाई हो जाओगे कि एक्चुअली हमें करना क्या चाहिए, किसका जॉब स्कोप सबसे ज्यादा है मार्केट में, और हमें क्या कर फिर क्या करना चाहिए, ये सब कुछ क्लैरिफाई हो जाओगे। दोस्त इस वीडियो को आपने दोस्त और अपने रिलेटिव के साथ भी शेयर करिएगा। जो भी बंदे आईआईटी, डिप्लोमा, डिग्री यानी कि टेक्निकल की तरफ आ रहे हैं, नॉन टेक्निकल की तरफ पढ़ाई करने की सोच रहे हैं, तो उनको ये पता चल सके कि जॉब स्कोप किसका क्या है, और वहां पर एक सही डिसीजन ले सके कि एक्चुअली में अगर वो गवर्नमेंट जॉब मान लीजिए नहीं निकाल पाता है तो प्राइवेट में उसके लिए जॉब स्कोप क्या रहेगा, क्या जॉब की डिमांड रहेगी, उसके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग क्या उसके लिए वैकेंसी कितनी निकलती है मार्केट में, उसको एक्चुअली में मार्केट की नॉलेज हो जाएगी, ताकि वो इंडस्ट्री में जब आए, अगर मान लीजिए उसकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है, इंडस्ट्री में आए तो उसको एक्चुअली में क्लियरिफाई रहे कि उसको जॉब किस रेशियो में मिलेगी, या फिर उसको जॉब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी। तो दोस्त इस वीडियो को यदि आप पूरा देखते हैं तो आपको सब कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा। चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो ताकि उनको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट रिसर्च करके लाते रहते हैं। और दोस्त आप लोग वीडियो देखते हो और स्किप कर देते हो सब्सक्राइब किए बिना ही। तो चलिए हम आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, सब कुछ आपको क्लैरिफाई कर देते हैं। सबसे पहले हम आईआईटी और डिप्लोमा कंपैरिजन करेंगे और फिर उसके बाद हम डिग्री का भी कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले हम आईआईटी और डिप्लोमा कंपैरिजन करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको भी पता है कि आईआईटी जो है 2 साल का इंडस्ट्रियल कोर्स होता है, जहाँ पर इंडस्ट्री में क्या काम होता है, इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, उसके जैसे कि फिटर हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, वेल्डर हो गया, यहाँ पर एक्चुअल में इंडस्ट्री का स्किल ही सिखाया जाता है 2 साल कंटिन्यूअस, ठीक है ना, थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली दोनों 2 साल कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर दोस्त अब जहाँ पर अब मान लीजिए आपने एक शॉप खोला है जहां पर वेल्डिंग का काम करवा रहे हो आप, और आपको एक वेल्डर मिल जाता है, तो आप डायरेक्ट वेल्डर को रखोगे या बेसिस से जो थ्योरी पढ़ के आया है, मैथमेटिक्स पढ़ के आया है तो उसको रखोगे। इस तरह से दोस्त इंडस्ट्री में होता है कि जैसे मान लीजिए कोई आईआईटी का बंदा है और इंडस्ट्री में ऑलरेडी वेल्डिंग मशीन शॉप, वेल्डिंग शॉप और बहुत सारे असेंबली शॉप, इस तरह से शॉप है जहां पर दोस्त एक्चुअल में हमें एक प्रैक्टिकल बंदे की जरूरत है, तो जो कि आईआईटी जो बंदा करता है तो एक्चुअली प्रैक्टिकल स्किल ही सीखता है इंडस्ट्री की, तो वहां पर किसी भी इंडस्ट्री में आईआईटी के बंदे की जरूरत होती है। सबसे पहली बात अभी जान लीजिए। और डिप्लोमा का बंदा अगर बात करें, डिग्री में भी बीटेक हो सकता है, डिप्लोमा में भी आप जो है कुछ भी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल कुछ भी किसी भी फील्ड से हो सकते हो, ठीक है। तो आप कहीं पर भी जाओगे, किसी भी इंडस्ट्री में जाओगे, अगर आपने अपने स्ट्रीम से रिगार्डिंग, अपने ब्रांच से रिगार्डिंग अपने इंडस्ट्री में जाओगे, जैसे मैकेनिकल से हो तो ऑटोमोबाइल में आओगे, सिविल से हो तो कंस्ट्रक्शन में जाओगे, तो दोस्त जहां पर भी यदि आप जाओगे तो आपके लिए भी जॉब स्कोप प्रॉपर है, क्योंकि आपको भी वहां पर प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल स्किल सिखाई जाती है। और बीटेक के बंदा जो टेक्निकल है तो इनकी जॉब स्कोप कम होती है लेकिन ऑनलाइन होती है। एक्सपीरियंस अगर इनके पास हो 3 से 4 साल का तो ही रखा जाता है। फ्रेशर बनने के लिए बहुत कम स्कोप है अगर वो डायरेक्ट जाता है किसी कंपनी में। अगर वो ऑनलाइन अप्लाई करता है और कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू अगर उसका होता है तो ठीक है दोस्त, अच्छी बात है। लेकिन यदि वो कैंपस प्लेसमेंट नहीं कर पाता है, यदि फिर उसका जो है जॉब नहीं लग पाता किसी वजह से, तो फ्रेशर बंदों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है किसी भी प्राइवेट में एमएनसी में जॉब लगने के लिए, ठीक है ना, चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो। अब दोस्त यहाँ पर अगर बात करें आईआईटी की, तो आईआईटी का श्योर है अगर 100 वैकेंसी निकले तो 90 लड़के का हो जाना ही तय है। 10 लड़के इसलिए नहीं होते हैं दोस्त कि 10 लड़के जो है तो हो सकता है इंटरव्यू ना निकाल पाए, हो सकता है कुछ भी ना पड़े, हो सकता है दोस्त उनके बहुत ही मार्क्स कम हो और वो कुछ नहीं बता पा रहे हैं, मतलब उनको नॉलेज ही कुछ भी नहीं है, तो इसलिए 10 लड़कों को मैंने निकाल दिया। लेकिन अगर जो है डिप्लोमा का बंदों का रेशियो देखा जाए तो मान लीजिए 100% वैकेंसी निकली है जिसमें आईआईटी, डिप्लोमा, डिग्री का रखना है, तो अगर यहाँ पर 50% फुल 50% जो है तो यहाँ पर 50 से 60%, 70% मान लीजिए आईआईटी बंदों का ही फिक्स है, रिजर्व हो जाएगा, और 10 से 20% जो है डिप्लोमा के बंदों को, और केवल 5 से 10% जो है डिग्री के बंदों का। यानी कि ये समझ लीजिए 70 लड़के अगर आईआईटी के लेगा तो 20 लड़के जो है तो यहाँ पर डिप्लोमा का लेगा, तो यहाँ पर 8 से 10 लड़के जो है डिग्री के लेगा। कोई भी कंपनी अगर 100 वैकेंसी निकालती है तो इस रेशियो में जो है वैकेंसी निकलती है। अगर आप डिग्री डायरेक्ट करते हो तो दोस्त आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं निकाल पा रहे हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाल पा रहे हो तो इंडस्ट्री में आपको जॉब पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। लेकिन आईआईटी के बंदों को कोई दिक्कत नहीं होती। फिर अगर डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा के बंदों को भी इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, हो सकता है आईसर में नहीं हुआ उसका वो टाटा मोटर्स में अप्लाई कर ले और किसी कंपनी में अप्लाई कर ले, लेकिन डिग्री के बंदों का जो जॉब रेशियो है वो थोड़ा कम होता है आईआईटी, डिप्लोमा के कंपेरिजन में। अगर आपने नॉन टेक्निकल हो, आप बीएससी, बीकॉम, बीबीए ऐसा कुछ कर रखा है तब तो फिर आपके लिए और मुश्किल हो जाता है।
अगर आप टेक्निकल हो बीटेक हो तो इसके लिए आपको थोड़ा सा दिक्कत नहीं होता, क्योंकि आपके पास भी टेक्निकल नॉलेज होता है और आपको कंपनी हायर कर लेती है, लेकिन सैलरी कम देती है, ठीक है। तो इनको दिक्कत तो नहीं होता, सैलरी कम मिलता है लेकिन जॉब मिल जाता है। अगर हम ITI और डिप्लोमा की बात करें तो इनको तो ऑलरेडी जो है जो अप्रेंटिसशिप में रखा जाता है और सैलरी इनकी तो ऐसे भी नॉर्मलाइज ही रहती है, तो इसलिए कंपनियां रखने में झिझकती नहीं है और कंपनी इनको जल्दी रख लेती हैं, क्योंकि इनको सैलरी कम देना पड़ता है और कंपनियां चाहती हैं कम सैलरी में एक वेल स्किल्ड पर्सन मिल जाए, जिसकी वजह से हमारा काम भी हो जाए और हमें सैलरी भी कम देना पड़े। और इस तरह में ITI का डिमांड ज़्यादा है इसीलिए, और डिप्लोमा का डिमांड भी इसीलिए ज़्यादा है। लेकिन बीटेक के बंदों को एक गवर्नमेंट का जो रूल्स के अकॉर्डिंग अगर सैलरी की बात करें तो वहाँ पर 20 से 25 हज़ार देना होता है और उसको नॉलेज कुछ भी नहीं होता। आज के जो बंदे बीटेक करके निकल रहे हैं, टेक्निकली कुछ भी करके निकल रहे हैं तो ग्रेजुएशन में, और दोस्त ग्रेजुएशन BSc BCom किया तब तो उसे टेक्निकली नॉलेज बिल्कुल भी नहीं होता इंडस्ट्री का, जिसकी वजह से इंडस्ट्री क्यों पैसा दे किसी को, ऐसे बंदों को क्यों पैसा इन्वेस्ट करे जहाँ पर जिसको नॉलेज भी नहीं है, उसको काम सिखाना भी है और पैसा भी देना, तो उसको इससे अच्छा तो ITI बंदों को हायर कर लेगी जिसके पास प्रैक्टिकल स्किल है और वो उसको सिखाना भी नहीं पड़ेगा ज़्यादा, और एक्चुअल में 10 से 15 दिन 1 महीने ट्रेनिंग में वो ट्रेन हो जाएगा इंडस्ट्री में, जो इंडस्ट्री में जाएगा तो क्या काम हो रहा है और कैसे काम करना है। तो दोस्तों वहाँ पर वो एक्चुअली में उसको रख लेगी इंडस्ट्री इसीलिए ताकि उसके पास प्रैक्टिकल स्किल है, ठीक है ना, इंडस्ट्रियल स्किल है, उसने ITI में सब कुछ सीख रखा है, डिप्लोमा में सीख रखा है। लेकिन बीटेक का बंदा भी टेक्निकल है तो वो भी सीख रखा है। लेकिन यदि BSc BCom BBA की बात करें तो ऐसे बंदे इनके पास टेक्निकल नॉलेज बिल्कुल नहीं है और ये गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है, कहीं जॉब नहीं मिलती, अगर इंडस्ट्री में आते हैं तो इनको नॉलेज ही नहीं होता है, जिसकी वजह से इनको एक 10वीं 12वीं बेस में ही काम करना पड़ता है। 10वीं 12वीं बेस से ज़्यादातर रखती हैं कंपनियां, कुछ कंपनियां जो ट्रेनिंग बेस में BSc BCom बेस में भी रख लेती हैं, ठीक है। तो इसमें आपको घबराना नहीं है, आप एक बार अगर इंडस्ट्री में आ जाते हो, ले लेते हो जॉब, तो फिर आप आगे अपने आप आपका दिमाग खुलने लग जाएगा क्या करना है कैसे करना है। लेकिन दोस्त कंक्लूजन ये निकलता है इस वीडियो का कि सबसे ज्यादा स्कोप ITI का है, फिर डिप्लोमा का है और उसके बाद बहुत ही कम स्कोप डिग्री वालों का है। हमने ITI क्या रखा है तो आपके लिए जॉब की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल कम नहीं है, आप किसी भी इंडस्ट्री में जाकर जॉब ले सकते हो, लेकिन आपको बशर्ते वहाँ पर जिस भी लोकेशन में आप जाना चाहते हो, जिस भी इंडस्ट्री में, वहाँ पर आपको 1 हफ्ते 10 दिन पहले जाना होगा और उसके गेट में जाकर वहाँ पे सबको सारी डिटेल निकलवानी होगी। और यदि डिप्लोमा हो तो यही प्रोसेस फॉलो करनी है, डिग्री में तो यही प्रोसेस फॉलो करनी है, लेकिन डिग्री वाले बंदों को गेट से नहीं होता है, आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है या कैंपस पता करना होता है कहाँ कैंपस आ रहा है, तो वहाँ से आपका सिलेक्शन होता है। सो आई होप आपको वीडियो से हेल्प मिलता है, यदि हेल्प मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाया करो, हम आपके लिए ऐसे ही कंटेंट लाते हैं। और यदि आपको वीडियो से हेल्प नहीं मिलता है तो बताओ कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, क्या समझ में नहीं आ रहा चीज़ें और आपको क्या जानना है, आप वो भी चीज़ कमेंट कर दिया करो, इससे मैं आपके लिए वैसे ही वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद, चैनल विजिट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे, धन्यवाद।